ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने किया था ये स्लाइड, आज के लेक्चर में हम नया कुछ सीखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आज मैं क्या कर रहा हूँ, अपना मंथली खर्चा लिख रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूँ अब, ठीक है। मान लो आपने लिख दिया जनवरी, जनवरी आपको किया, जनवरी लिख दिया, उसके बाद आपको पता है फरवरी आता है। हाँ जी। अब आपको पता है इसके बाद क्या आता है, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून सब कुछ आता है। तो आपको अगर मान लो मैंने कहा पहले कहा आपको जनवरी, उसके बाद फरवरी बोल दिया, उसके बाद ऑब्वियसली अगर आपसे पूछेंगे तो मार्च बोलोगे, फिर मई बोलोगे, सॉरी अप्रैल बोलोगे, फिर मई बोलोगे, फिर जून बोलोगे, ऐसे बोलते रहोगे आप। यही फायदा आपको एक्सेल के साथ भी मिलता है, जब भी आप उसको तरीका बता देता हूँ कि कैसे चलना है। तो लेट्स सपोज दोनों सिलेक्ट कर लिए और उसको नीचे से खींच दो, वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। देखो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो अगर एक सीरीज प्रॉपर ऑर्डर से आप चल रहे हो तो आपको उसको अलग से बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सेल आपको खुद कर देगा। मान लो अब मैंने कहा एक है, उसके बाद दो है, तो किसी से पूछूंगा तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तीन होगा, फिर ऑब्वियसली चार होगा, फिर ऑब्वियसली पांच होगा, ठीक है, यही होगा ना। तो हम इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको दोनों को सिलेक्ट करके, दोनों को क्यों सिलेक्ट करना, उन दोनों से पता लगा उसको कि एक के बाद दो बोला उसने, तो ऑब्वियसली दो के बाद क्या बोलेगा, तीन। तो दोनों को पैटर्न सिलेक्ट और माउस से पकड़ के खींच दिया, वो अपने आप देखो बढ़ता चला जाएगा, जितना मर्जी बढ़ लो उसको, ऐसा कुछ नहीं कि जहां तक बढ़ना है। लो जी 22 तक भर दिया, वो मर्जी है मेरी, मैंने कहां तक बढ़ना है उसको, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैंने बोल दिया 12, फिर बोल दिया 11, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 10। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 10 होगा। तो ऑब्वियसली अब 10। अगेन एक्सेल को बताने की जरूरत नहीं है, उन दोनों नंबर को सिलेक्ट करो और अपना खींच दो उसको उठा के, वो अपने आप कर देगा। आप अगर इससे आगे भी लेके जा सकते हो, ऐसा नहीं कि यही है। लो देख माइनस एक कम कर रहा है, 0 -1 -2 -3। तो ये फायदा होता है, कुछ बातें ऐसी हैं अगर आपको सीरीज का पता लग गया। लेट्स सपोज आपने लिख दिया 12, उसके बाद लिख दिया 10, तो 12 के बाद 10 लिखा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? 8 जी। 8। तो वही चीज यहाँ पे मेरे हिसाब से कर देगा वो। लो ये देखो, तो अगर एक बार उसको पैटर्न पता लग गया तो आपको बार बार उस चीज को, सेम चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी आप 30 लिख रहे हो, कभी 25 लिख रहे हो, कभी 1000 लिख रहे हो, वो आपको अपने आप लिखना पड़ेगा। बट अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न आपको लिखना है तो आपको बार बार सेम चीज लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्स्ट टू एंट्री, जैसे आपको पता है मंडे, तो जी मंडे ट्यूसडे, अब उसको पता लग गया कि क्या करना है। मंडे के बाद ट्यूसडे है, तो ऑब्वियसली इन दोनों को सिलेक्ट किया, अपने आप ही वो आगे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये भरेगा। लो, तो ये कुछ अच्छी बातें हैं एक्सेल में कि वे आपको बार बार, यानी अगर सिमिलर सा काम आप कर रहे हो तो बार बार सेम काम करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ चलो, मान लो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने मंथ नंबर लिख दिया, मैं इससे पहले इंसर्ट कर देता हूँ। अब मान लो मैंने क्या किया, अपना खर्चा लिख रहा हूँ महीने का। मैं मान लो ये मेरा 25,000 हो गया भाई, इस बार 37,000 हो गया, लेट्स सपोज मान लो 12,000, या चलो 20,000 हो गया। अप्रैल में फीस पास बढ़नी होती है, मान लो 50,000 रुपये हो गया, 30,000 रुपये हो गया, सॉरी कुछ भी हो सकता है, वो तो आपका क्या है। जो भी आपका खर्चा है वो आप लिख सकते हो। तो ये आपका खर्चा आ गया, मान लो जितना भी आया वो कोई, ठीक है। मैं उस पर लिख सकता हूँ पर मंथ नेम। ये देखो, इट्स ऑलवेज गुड कि आप हेडिंग लिखो उसकी, ठीक है। और खर्चे को मैं एक्सपेंडिचर लिखता हूँ, वो आप अपनी मर्जी से खर्चा लिख सकते हो, उसको कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे सीरियल मंथ नंबर लिख सकते हो, मंथ नंबर, सीरियल नंबर लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अगेन आप इनको जस्टिफाइड कर सकते हो। ये देखो बीच में रहता है ये इस तरह से, और टेबल का शेप दे सकते हो, मैंने बताया था बॉर्डर लगाते हैं तो ये आ गया मेरा। अब ये मंथ नंबर पूरा पूरा नहीं दिख रहा, तो आप चाहे पूरा दिखाएं तो आप इसको रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, तो ये कम से कम उतनी वेट में पूरा पूरा दिख जाएगा, ठीक है।
आप चाहें तो उसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब बड़ा छोटा करना डब्बा आपके ऊपर। अब मान लो ये मेरा खर्चा है, कोई कहे एक काम कर यार, एक तो मेरा टोटल खर्चा निकाल। ऐसा नहीं होता कि लगातार ही आपको लिखना होता सब कुछ। लो मेरे को पूरा नहीं आ रहा तो मैंने खा के 2 लाख उसको एवरेज एक्सपेंडिचर निकाल। मान लो किसी ने कहा एक काम कर, एवरेज एक्सपेंडिचर बता भाई, अंदाजन कितना आपका महीने में खर्चा हो जाता है। एवरेज एक्सपेंडिचर बता, मान लो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर बता। मिनिमम चाहे तो मिनिमम भी आप निकाल सकते हैं। ये देखो ऊपर नीचे से हो गए, दिख नहीं रहा कुछ की भी, सॉरी दिख नहीं रहा भाई इसमें क्या लिखा है इसमें क्या लिखा है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आपको अगर डब्बा छोटा पड़ रहा है तो या तो उसको रैप टेक्स्ट कर लें या फिर डब्बे को बड़ा करें। तो जो मैंने इसको बड़ा कर लिया थोड़ा सा क्योंकि एक्सपेंडिचर वर्ड पूरा नहीं आ रहा। ऐसा नहीं, मैं क्या नई बात बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं होता कि जहां डब्बे बड़े हुए हैं उसके साथ ही आपको सब कुछ निकालना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप कहीं और भी लिख सकते हो, किसी और शीट में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो मेरे को ये चीजें बनानी है, लो उसने कहा एक काम करिए टेबल बना दो फटाफट। लो यहाँ आपका टोटल एक्सपेंडिचर लिखना है, यहाँ आपकी एवरेज आनी चाहिए, यहाँ मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम। तो बहुत आसान सा है। अगेन मैं लगातार अगर मैं जोड़ूंगा तो आप ऑटो सम, आपको पता है सम करने के बहुत तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है इस आइकन का यूज कर सकते हैं आप, इसमें सम है, एवरेज है, काउंट है, वगैरह वगैरह। या दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, आप कौन सा फंक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इक्वल सम। हाँ इक्वल टू, हाँ, और इस इक्वल टू जो ये सम होते हैं ना, मैंने फंक्शन कल टोटल करने का फंक्शन नाम क्या बताया था, सम। एवरेज करने का नाम क्या बताया था, एवरेज। मैक्सिमम निकालने का एवरेज, मैक्सिमम निकालने का क्या बताया था, मैक्स। और मिनिमम निकालने का क्या बताया, मिन। हाँ, तो इनको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं, फंक्शन। हाँ, तो ये जो सम नाम है, एवरेज नाम है, इसको मैक्स नाम है, ये एक्चुअल जो नाम यूज होंगे वो ये हैं। तो इनको आप बोलते हो एक्सेल के फंक्शंस। इसको इकट्ठा कर देते हैं, इन सबको बोलते हैं एक्चुअल फंक्शन की। हाँ, एक्सेल तो आपके सॉफ्टवेयर का ही नाम है, लो एमएस एक्सेल फंक्शन बोलते हैं। बस नाम जो इनका वो है वो फंक्शन है। नाम क्या है, फंक्शंस। को गए भी फंक्शन बता कौन से होते हैं, सम होता है जी, एवरेज होता है जी, मैक्स होता है जी, मिन होता है, मैक्स, काउंट होता है जी, आप काउंटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ SQRT होता है स्क्वायर रूट निकालने के। हाँ, पाई भी होता है, स्क्वायर भी निकाल सकते हो, क्यूब रूट की आपको वर्गमूल चाहिए, वर्गमूल चाहिए, घनमूल चाहिए, वर्ग करना है, घन करना है, कुछ भी करना है वो आपको सबको दिख जाएगा। लवली है, संभाल के रखो, तेरे काटे पीटे मार रहे। ठीक है, अब मान लो मेरे को टोटल एक्सपेंडिचर करना है तो मैं ऑटो सम बटन का यूज कर सकता हूँ। कौन बताएगा मुझे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इस बटन का मैं यूज नहीं सकते, इसको नहीं कर सकते क्योंकि ऑटो सम बटन सिर्फ तब यूज होता है जब आपको लगातार लिखना हो सम, यानी डब्बों के साथ ही सम निकालना हो। इसके लिए मुझे सिर्फ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो फंक्शन का नाम है सम, इक्वल टू सम। जैसे ही तुमने इक्वल टू लगाया उसको पता लग गया फंक्शन लगेगा यहाँ पे, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब ये जो डब्बे हैं ये लगातार है या एक अलग अलग जगह पड़े हैं, लगातार है, लगातार है। तो मैं इनको लगातार सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने कल बताया था इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब है C3 से C4 14। तो C3 ये डब्बा C3 है, C14 ये। लो एंटर मारा, उनका टोटल आ गया भाई 4,89,775 रुपए मेरा खर्चा हुआ पूरे साल में। कोई क्या एवरेज बता भाई, एक काम कर एवरेज बता, तो कोई बात नहीं, एवरेज फंक्शन का यूज कर लूंगा मैं। एवरेज इक्वल टू एवरेज। हाँ, एवरेज, इनकी एवरेज निकालनी है, इनकी एवरेज निकालनी है। तो जी अंदाजन मेरा एक महीने में 40,814 रुपए खर्च होता है। इसका मतलब कि मेरा जो महीने का खर्चा है अप्रोक्स 41,000 रुपए है। कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, बट 40-41,000 रुपए पड़ता है। तो एक अंदाजा हो गया। ठीक है, मैक्सिमम बता सकते हो आप, लो जी मैक्सिमम। अगेन आपको डब्बे लगातार हैं। मैक्सिमम जो मेरा खर्चा है वो 80,000 रुपए है किसी मंथ का, 80,080 रुपए। और मिनिमम बता सकते हो, और
और किसी पर्टिकुलर मंथ में जो मेरा मिनिमम खर्चा आया वो 23,691 आया। तो अब इसका फायदा क्या है? ये तो चलो तुमको 12 एंट्री दिख रही है, एक अपने आप नजर मार के भी कर लोगे। कई बार हमारे पास ना, जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहां थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, 10,000 15,000। मेरी वाइफ जिसमें कंपनी में काम करती है, उस कंपनी में 6 लाख एम्प्लॉई है। उस कंपनी में कितने एम्प्लॉई हैं? 6 लाख। 6 लाख। अब 6 लाख बंदों में थोड़ी मैं ऐसे देख सकता हूँ, तो मुझे वहां पे फंक्शन जी। काम आएंगे। ऑब्वियसली मैं वहां पे आपको मैन्युअली नहीं कर सकता काम को, मुझे सिर्फ कैसे करना पड़ेगा? फॉर्मूले लगा के, फंक्शन लगा के। तो फॉर्मूले फंक्शन लगाने से मेरा काफी काम आसान हो जाता है। इसी तरीके से लेट्स सपोज तुम्हारे कोई वो है, मान लो तुमको रेडियस गिवन है, रेडियस आपको पता होगी, त्रिज्या। ठीक है, क्या गिवन है? त्रिज्या। मान लो आपके त्रिज्या। हाँ, त्रिज्या बोलते हैं इसको। अगर चलो त्रिज्या बॉडी लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस। हाँ, एक मिनट। हाँ जी। तो मैं एक दो, अगर मैं एक ही लिखूंगा तो सुनो ध्यान से, अगर मैं एक ही लिखूंगा तो मुझे नहीं पता एक के बाद कहाँ जाना है, तो अगर उसी को खींचोगे तो वो कॉपी करेगा। बट अगर तुम 2 नंबर लिख दोगे, 2 1 और 2, तो उसको पता लग जाएगा कैसे चलना आगे। मान लो मेरे पास 10 क्वेश्चन है, 10 त्रिज्याएं मुझे दे हैं। मान लो 2.3, 4.5, 7.10, 5, 13, 19, 7, 2.99 कुछ भी, 7.45, 2.99। अब ध्यान से देखना, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको एरिया निकालना है, मतलब क्या बोलते हैं एरिया को हिंदी में? क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। हाँ, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसको मैं चलो ऐसे लिख देता हूँ, और एरिया। आप वो हेडिंग तो जो मर्जी डालें, हेडिंग का तो कोई तुक नहीं है। चलो, अब मान लो मेरे को, अभी इसको बीच में कर दो, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, आपको पता है जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर की 2। पाई आर की 2 होता है, या पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। तो आप उसको पाई गुणा आर पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो आप उसको पाई गुणा आर भी बोल सकते हो। हाँ जी। पाई गुणा आर और गुणा आर। हाँ, तो उसमें अब मान लो, अगर तुमने, चलो मैं फिलहाल आसान करा रहा हूँ, अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मुझे आपको एक तो पाई की गुणा करनी है, एक आर की, और दोबारा फिर आर की। ठीक है। हाँ जी। हाँ, चलो मैं इसको ना, इस फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ। पाई गुणा आर गुणा आर, उसको पता नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक अभी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब मेरे को फॉर्मूला लगाना है, तो इक्वल हाँ टू जी। आपको बार बार निकालने, आपको पता पाई का मान क्या होता है? इक्वल टू जैसे लगा, मैं यहाँ कोई फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूले में मैं अपने बड़े बनाए फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ, या अपनी तरीके से भी लिख सकता हूँ। चलो अब देखते हैं। अब बताओ पाई का मान कितना होता है? मैं पाई एक्सेल के अंदर भी होता है, वहां से भी यूज कर सकता हूँ। 22/7। 22/7। हाँ, 22/7 हो सकता है, या 3.142 आप बोल सकते हो। 3.14 142 होता है, वो आपकी मर्जी है। 22/7 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मैं 22/7 से भी करके दिखा दूंगा। तो पहले तो लिखना था पाई, फिर लिखनी है गुणा, फिर क्या लिखनी है? गुणा। जी। गुणा। तो ये जो स्टार का साइन आ रहा ना, इसको आप बोलते हो कंप्यूटर में, इसको गुणा बोलते हैं, याद रखना। गुणा, ये जो कंप्यूटर में जो गुणा आती है वो स्टार के साइन से आती है। उसके बाद क्या उठाना है? आर कहाँ है? ये हाँ जी। हाँ, ये। चलो, उसके बाद फिर गुणा करनी है, फिर जी वही आता है। और फिर आर उठाना है। फिर वही है। कोई बात नहीं, आर दोबारा उठा लेते हैं। तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब यही, अब मेरे को बार बार सबका निकालने की जरूरत नहीं है, उठा के डबल क्लिक कर दो, तो जितने एंट्री है सारी बच जाए। आया समझ में?
हाँ जी हाँ सर। जी। हाँ, तो यानी आप किसी भी काम को छठ से कर सकते हैं, आपको बार बार सेम काम। अब मैं 22/7 से कर लेता हूँ, गुणा 22 गुणा, पहले आर कर लेता हूँ, फिर आर कर लेता हूँ, और फिर बटे कर लेता हूँ, बटे 7। 7। ठीक है, तो देखो 22 गुणा आर बटा 7, वो 22/7 आप पहले लिख लो, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं उस बात से। ठीक है, चलो, अगर कंफ्यूजन किसी को लग रही है लो, ठीक है, सेम आया ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत फर्क आएगा क्योंकि हाँ वैल्यू तो जी। चेंज होता है। लगभग बराबर ही आया, यहाँ भी 16.62 है, ये भी 16.62 है। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ हाँ जी जी। सर। हाँ, तो फॉर्मूला, अगर आपको फंक्शन बने बनाए फंक्शन यूज करने हैं तो आप बने बनाए फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपने अपना कोई फॉर्मूला लगाना है तो आप अपना फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आई बात समझ में? सर इसका हाँ जी सर। फॉर्मूला क्या है? किसका किसका? इसी का सर, एरिया निकालने का, एरिया यही निकालने होता का है सर। ना, पाई आर की 2 ही तो होता है। सर पाई आर इसमें जैसे फंक्शन फंक्शन कह एक, रहे हो? फंक्शन हाँ हाँ मेरे को जी। मेरे को चेक करना पड़ेगा, देखते हैं एरिया। ये देखो, एक मिनट, एरियाज किसका है, मैं देखता हूँ, मेरे को लगता नहीं ना, मैं चेक करके बताऊंगा कि भी सर्कल एरिया यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का कोई फॉर्मूला ऑलरेडी इसमें है कि नहीं। होगा, फिर भी मैं देख के बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। ठीक है, ऐसे मुझे ध्यान नहीं है। ओके। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ हाँ जी जी। सर। इसी तरीके से मान लो तुम्हारे पास रेक्टेंगल आ गई, प्रिंस, रेक्टेंगल को आप आयत बोलते हैं। हाँ जी। अगर आप आयत में ज्यादातर आपको लंबाई चौड़ाई गिवन होती है। लंबाई चौड़ाई को लेंथ और ब्रेड्थ बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ जी। हाँ जी। लंबाई, अभी पूरा आ नहीं रहा तो मैं रेफ्लेक्स कर लूंगा आज। हाँ जी। चुगली। एक मिनट जरा, सर जी आवाज होगा, फालतू बच्चों को देते हैं, आई। थोड़ा टाइम खराब हो रहा है। जिसने पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं। तो लंबाई चौड़ाई आ गई, आपको फॉर्मूला आइडिया होगा। लंबाई चौड़ाई यानी लंबाई चौड़ाई जो भी आपने लिख दी। अब ऐसा नहीं है कि भी आपके पास एक आयत तो पता नहीं कितनी सारी आयत हो जाए, मान लो 25। मैं इसको ना अपने आप भर देता हूँ, कुछ नंबर भर दिए। तो देखो 4 4 घट रहे थे, तो 4 4 घटाने के लिए उसने अपने हिसाब से भर दिया। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो अगेन आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल बोलते हैं जिसको। लंबाई को हाँ, तो फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई लंबाई गुना हाँ, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो एल एल गुना बी होता है, आपको उम्मीद है पता होगा। हाँ जी। तो बस आप इक्वल टू, आपने एल और बी की गुणा करनी है, तो इक्वल टू लेंथ और गुना बी। आगे। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है, तो परिमाप जी 2 ब्रैकेट लंबाई 2 गुना 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। एल प्लस बी। हाँ, अब पंगा क्या है, कंप्यूटर के साथ पंगा क्या होता है, अगर ये बीच में, यानी आपने यहाँ जैसे आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा बीच में, एल 2 और ब्रैकेट के बीच में, तो आपको पता है गुणा है, बट कंप्यूटर को नहीं पता लगता ये बात। तो आपको गुणा है तो गुणा लिखनी पड़ेगी, जो भी है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो यानी आपको गुणा लिखनी पड़ेगी, उस कंप्यूटर नहीं उसको उठाता है ऐसे। तो 2 गुणा ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ, लो जी लेंथ उठा ली, जमा ब्रेड उठा ली, और उसको लो, कितना टाइम लगा। अब ये तो चलो मेरे पास 8 10 एंट्रियां थी,
नो एंट्रियां थी तो नो क्लिक करके नो आ गया, अगर लाख भी होती तो क्लिक करता, लाख के लाख भी निकल जाते। इतनी देर में तो मैं कल्ले कल्ले का करता, इतनी देर में तो 1 लाख बंदे यानी 1 लाख चीजें आ गई सर। सही आई समझ में? ठीक है। हाँ जी हाँ सर। जी और ये सारा जो है, ये सारा जो डेटा है, ये चारों चीजें किसकी हैं? रेक्टेंगल की है। हाँ जी तो ये हाँ जी आयत, सर। आयत जो है इस डब्बे में चाहिए या चारों में होना चाहिए कायदे से? चारों में। हाँ तो चारों में होना चाहिए। या तो आप इसको 4 बार लिखो, लो जी 4 बार मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये तो अजीब सा लग रहा है यार, इससे बढ़िया क्या है, एक ही बार लिखा होना चाहिए। तो इन अगर आपको एक से ज्यादा डब्बों में कुछ करना हो तो आप यहाँ ऑप्शन होता है मर्ज। क्या होता हाँ है? जी मर्ज मर्ज। मर्ज मत हाँ मर्ज क्या करता है, आपके डेटा को जितने भी डब्बे ने डब्बों को आप जोड़ हाँ दे। जितने भी डब्बे आपने इकट्ठे करने हैं उतने आप डब्बे इकट्ठे कर सकते हो। हाँ जी तो ये थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, ऊपर रेक्टेंगल आ गया तो ये सारा, अब इसको आप बॉर्डर बना सकते हो इसके border। हाँ जी हाँ जी। वो मैंने बताया था। तो ये अब जैसा भी आप सजाना संवारना वो आपके ऊपर है, लोग ये थोड़ा अच्छा कर दिया, ये थोड़ा सा और अच्छा कर दिया, वो टोटल आपके ऊपर है कि आपने कैसे सजाना संवारना। समझ आया? ओके सर। तो यानी हाँ हाँ जी जी सर। आपको सिंगल क्लिक पे आप सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इनपुट ही देनी है, उसके बाद आउटपुट निकालना, सिर्फ एक पे फॉर्मूला लगाना है और ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला सब पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है बात? हाँ हाँ जी जी सर। हाँ तो जैसे कई बार पूछ लेता है भाई, मान लो मैं जैसे मैं ही हूँ, यानी कई कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने मंथली हर रोज जो भी खर्चा होता है उसको लिखते हैं कागज पे कि भाई महीने के आखिर में देख लेंगे यार कोई फालतू खर्चा तो नहीं कर दिया हमने, या कम से कम मेरी जेब से कितना पैसा गया। तो ये चीजें आप अगर एक्सेल में करोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि बार बार जोड़ना पड़ सकता है, बार बार घटाना पड़ सकता है, बार बार गुना भाग कुछ भी करना पड़ सकता है उस चीज को। तो अगर उस काम को अगर आप एक्सेल में करोगे तो आपको गुना भाग कुछ भी करना वो आपके लिए चुटकियों का काम होगा। क्लियर होगी बात सबको? हाँ जी सर। हाँ जी अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखिएगा, अब ये जो नंबर है अगर आप ध्यान से देखो, इस नंबर में ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको 16 पॉइंट, हाँ जी। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्या नाम होता है पॉइंट का? यहाँ पे पॉइंट का क्या नाम होता है? नंबर के बीच में कहीं पॉइंट लगाओ तो दशमलव बोलते हैं, दशमलव। हाँ जी दशमलव। हाँ जी दशमलव बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट पॉइंट। पॉइंट हाँ 16.6211863.62 55। अभी कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मान लो पॉइंट, पॉइंट के बाद ज्यादातर हम जब भी आंसर लिखते हैं तो 2 पॉइंटों तक लिखते हैं ना। हाँ जी। हम हो सकता है मान लो किसी को कहे भाई यार दो दो स्थान तक बता दे, बस इतना लंबा आंसर नहीं चाहिए मेरे को कि भाई 78.5714285 मैं क्या करूं इतने बड़े नंबर का। तो आप अगर कई बार हो सकता है कि आपको जो नंबर है वो आपको थोड़ा छोटा चाहिए। ये मैंने से लगा दिया, मेरे को पता नहीं था कहीं। हाँ जी। चलो तो अब कई बार आपका जो नंबर होता है आप उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। मान लो मेरे को इस नंबर का फॉर्मेट चेंज करना है तो देखो ध्यान से देखो इस बात को। तो सारे नंबर सेलेक्ट करे, मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो क्या ऑप्शन है? हाँ जी सर। फॉर्मेट सेल हाँ फॉर्मेट सेल। भाई सेल का जो डेटा है, फॉर्मेट सेल हाँ सेल का जो डेटा है उसको ठीक ठाक करो। अब देखो क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन है जर्नल, जर्नल। हाँ जी सर। दूसरा ऑप्शन है, देखो आपको यहाँ आउटपुट भी दिखती रहेगी भी कैसा कैसा दिखेगा वो। जर्नल करोगे तो 16.62 118 दिखेगा। उसके बाद नंबर, नंबर दिखा आप भाई, वो आपके लिए नंबर है, आपको पता है ये नंबर, नंबर ही है ना ये क्या है? 16.62 क्या है? नंबर नंबर है। नंबर है। अब मान लो अगर मेरे को चेक करना है यार 16.62 के बाद ना सिर्फ 2 स्थान तक ही दिखाना आंसर, ये देखो तो यहाँ मैं 2 लिख दूंगा। अगर मेरे को 3 स्थान तक दिखाना है, देखो 621 आ गया। मेरे को 4 स्थान तक आंसर दिखाना है सबका तो 4 तक आ गया। हो सकता है मेरे को 1 स्थान तक ही दिखाना हो आंसर, तो एक आगे। 1 आ गया। मान लो हो सकता है मेरे को 0 तक दिखाना ही नहीं, दशमलव 11 नहीं दिखाना, तो उसने इसको 17 बना दिया, नहीं राउंड ऑफ कर दिया, वो मैं बता दूंगा चलो। ठीक है, तो मान लो 2 स्थान तक दिखाना है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि कितने दशमलव स्थान तक आपको आंसर दिखाना है। तो 2 तक, 3 तक, 4 तक, 5 तक, वो आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया?
हेलो। हाँ जी सर। हाँ, तो ये एक ऑप्शन था। देखो सारे दो दो दशमलव स्थान तक हो गए, जिसमें दशमलव लगा भी नहीं था उसमें भी 0 0 लग गया। इसी तरह मान लो मेरे को ये सारे 3 दशमलव स्थान तक करने हैं। एक तो राइट क्लिक करके देखो, राइट आपको मैंने बताया था, लेफ्ट क्लिक करते हो तो सिलेक्ट होता है, डबल लेफ्ट क्लिक करते हो तो खुलता है फाइल। और जब भी आपको ऑप्शन चेक करने हो किसी भी चीज पे तो हमेशा क्या करते हैं, राइट राइट क्लिक। क्या करते हैं, राइट क्लिक। राइट क्लिक। तो राइट क्लिक में फॉर्मेट सेल पे चले जाओ, या फिर इसको यहाँ देखो, एक जो ये ग्रुप है नंबर, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो। हाँ जी। ये भी डायरेक्ट वहीं जाता है। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। लो मान लो नंबर है, मान लो मेरे को 3 दशमलव स्थान तक दिखाना था तो मैंने यहाँ 3 कर दिया। जितने तरफ 3 दिखाना है वहां तक कर दिया। देखो हर नंबर जो है वो 3 दशमलव स्थान तक आ गया। अब कई बार क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, मान लो बैंक में रुपए पड़े हैं, अगर मैं कभी बात करता हूं रुपए की, तो जब भी आप चलो 23.36, अभी मैं ऐसा तो नहीं बात हो सकता है, क्योंकि बैंकों में तो आपका पैसे पैसे का हिसाब रखा जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो 7.5 रुपए, 3 रुपए, 3.25 रुपए, ये ऐसे बात करते हैं। बट 36 पैसे का या 1 पैसे का हिसाब भी आपका बैंक तो रखता ही है ना। हाँ जी। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक ही चलती हैं। किसी ने कभी आपने सुना है कि 23 रुपए 336 पैसे, 336 पैसे नहीं होते। मैक्सिमम ज्यादा 99 यानी 2 डिजिट में पैसे होते हैं। तो आपको कई बार जो आंसर होता है, ये लेट्स सपोज देखो ये 25, ये देखो ये 25 रुपए लिख दिया मैंने, ये 37.37 रुपए था। ध्यान से देखो 0.1 था। अभी अजीब सा हो रहा है। अजीब सा क्यों हो रहा है कि कोई लेफ्ट में आ रहा है, कोई राइट में जा रहा है, कोई बिल्कुल टच कर गया तो बिल्कुल नीचे के नीचे नहीं आ रहा है। जब तुम पासबुक तुमने अगर कभी पासबुक अगर अपनी देखी हो जिसमें आप बैंक की एंट्री करा के लाते हो, तो उसमें हर डिजिट पैसे के नीचे पैसा होता है, रुपए के नीचे रुपए होता है। तो जो ये 25 है ये रुपए हाँ हैं, जी। ये आपके 23 और 24 के नीचे होने चाहिए। इसी तरह 3 रुपए 5, तो हाँ जी। अगेन रुपए के नीचे रुपए होने चाहिए, पैसे के नीचे पैसे होने चाहिए। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब सबके डेसिमल पॉइंट आप सेम करोगे। तो आप नंबर में जाके सबके नंबर 2 2 डिजिट के कर सकते हो। लो जैसे 2 2 डिजिट के किए, देखो बिल्कुल पैसे के नीचे पैसा आ गया, रुपए के नीचे रुपए आ गया। हाँ जी सर। तो सिमेट्री हो जाती है। साथ साथ एक चीज और करें, आप यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन भी है करेंसी का। ये देखो करेंसी का ऑप्शन भी है। मैं अपने आप मैं बता भी सकता हूँ भी ये करेंसी है। नंबर दे दिए हाँ, और ये देखो साइड में। सर जी क्या? आप ध्यान से देखो, मैं करा रहा हूँ, फटाफट कर देख लो क्योंकि टाइम खत्म हो गया। तो मैंने करेंसी सिलेक्ट कर लिया। अब करेंसी में कौन सा सिंबल लगाना है, ये जो सिंबल होता है ये अमेरिकी डॉलर का होता है। मेरे को रुपए लगाना है, ये रहा रुपया। देखो ये रुपए का साइन है। तो जैसे इसको सिलेक्ट करोगे तो सबके पीछे ये देखो आर आर आ गया, ये देखो। हाँ जी सर। तो ये थोड़ा सा अच्छा सा हो जाता है, अभी हाँ ये पैसे की बात हो रही है, जैसे रुपए का साइन आ गया। तो बहुत सारे साइन होते हैं, तो ये अच्छा बात है। तो अपने आप जो कंप्यूटर है इसमें ऑलरेडी कुछ नंबर फॉर्मेट बने हुए हैं, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट डालनी है आपने, टाइम डालना है, कल बात कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस बात को। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। कई बार ऐसा नहीं है कि आउटपुट जो है जैसी आ गई वैसी करनी है। कई बार हमें आउटपुट को फॉर्मेट करना पड़ सकता है, उसकी टाइप बतानी पड़ सकती है। जर्नल में वो ऐसा दिखेगा, नंबर में हम उसको चेंज कर सकते हैं, करेंसी में और चेंज कर सकते हैं। तो वो मेरे ऊपर है। ठीक है, ठीक है। हेलो राहुल, हाँ जी ठीक है, समझ में आया? कनिका बेटे समझ में आया? सर जी ये हाँ जी सर। हाँ बोलो राहुल, बोलो जल्दी बोलो, टाइम खत्म होने वाला है।